तो मैं एस मनी सर फ्रॉम जहानाबाद से आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जैसा कि आप लोग को कहे थे कि क्लास में आज हम बोले थे आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव चलेगी, और ऑब्जेक्टिव में जो है पहला लेसन हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बातचीत। ठीक है, और बातचीत नाम चैप्टर का है बाबू, और इसका लेखक आप बताइए कि कौन है कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, जितना हो सके, है ना। आप लोग को क्वेश्चन अगर बोर्ड पे लिखा हुआ चाहिए तो वो भी मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, तो हम समय आपके बीच देंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ, जो भी विद्यार्थी हैं वो सब शेयर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे। कोई भी समस्या होती है आप तुरंत बोलिए। आपका पहला लेसन चल रहा है, देख लीजिए। पाठ पहला, बातचीत ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। हम आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग को उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। जो नहीं बनेगा आप सीरियल वाइज पूछ सकते हैं। तो बाबू, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, हुरिएगा ज़रूर तनिष को। ठीक है, हुरियाइएगा, देखिएगा कि बनता है कि नहीं बनता है। तो पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। पहला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा स्मरण, डी ललित निबंध। डी ललित निबंध। इसका कमेंट में आप उत्तर दीजिए। जो भी नहीं बुझाए उसको आप तुरंत कहिए कि सर इस चीज़ को फिर से समझाइए। कमेंट में आप पूछ सकते हैं, क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। अब आइए आगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, आप लोग को आंसर देना है। हम क्या बताए थे, ठीक है, हम क्या बताएं उसका जवाब आप दीजिएगा। और अगर आपको अगला दिन से क्वेश्चन लिखा हुआ चाहिए तो कन्फर्म है अगला दिन से मिलेगा लिखा हुआ ही, बोल के नहीं। चूँकि हम आपका क्लास शुरू कर रहे हैं, छोटे आपका क्लास हम थोड़ा सा लेट से शुरू किए कर रहे हैं, इसके कारण जो है लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और अगला दिन से आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। और उससे अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। ठीक है, आगे आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, हम आपको बताए थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन है आपके सामने, बाल कृष्ण भट्ट ने जिस भी पत्रिका का निर्माण किया या निकाला उसको कितने वर्षों तक चलाते रहे, है ना। और ये भी बताना है कि किनसे प्रेरणा लेकर निकाले थे, किस सभा की ओर से निकाले थे। सब का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बात समझिएगा। आगे, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, बताइएगा। फ्राइडे के, एडिसन के, संडे के, स्टील के, आपको बताना है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, 2019 में आईएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, छोटे बताइएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ए बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा किसकी शैली होगी। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, आपको बताना है खुद। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया, बताइएगा कब प्रारंभ किया। तो बताइएगा कब किए, 1877, 1888, 1890, 1894, ये आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस सभा की ओर से निकाला, है ना, इसका जवाब भी आप लोग को बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, ये आपको नहीं बताया है, लेकिन नांदी पाठ कहा जाता है। कौन पाठ कहा जाता है, नांदी पाठ है। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन, असली बातचीत सिर्फ कितने व्यक्ति के बीच हो सकता है। ठीक है, इसका जवाब भी आप दीजिए।
इससे अगला क्वेश्चन है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच ही हो सकता है, ये किसने कहा? ये बात किसने कहा था बताइएगा। किसी व्यक्ति के बारे में जानना, उसके गुण चरित्र के बारे में जानना है तो सबसे पहले आप उससे बातचीत करिए, ये किसने कहा। ठीक है, इसका भी जवाब आप लोग को पूर्ण रूप से अच्छी ढंग से सही ढंग से देना है। चलिए, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिला हो जाता है, कि हल्का और स्वच्छ हो जाता है, कि इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब भी आप दीजिएगा। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है बताइएगा? श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो इसका जवाब आप खुद जान रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आशा ही नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है कि लिखबहु जरूर, बुझला? और ना बुझला तब पढ़त था कौची, जब नहीं है लिखबता। लिखना जरूरी है बा, समझ गेला? कमेंट बॉक्स में सब विद्यार्थी को आंसर लिखना जरूरी है। कल से हम क्वेश्चन लिखेंगे, कल से तनी सुनाओ हमको पहले से लगे पड़ेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आप लोग भी पढ़ने से पीछे मत होइए, क्योंकि हम बराबर तू तो तू बराबर हम, एक हाथ से ताली ना बजा है, दोनों के मिला बहू ना तब वही बजते, समझ गेला हो? अब देखो, बोलो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ क्या होता है? मारने की कला, बोलने की कला, गाली देने की कला, कि इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक अपनाया जाता है? बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? ये भी आप लोग को बताना। बाल कृष्ण भट्ट ने अपने जीवन में कुल कितना निबंध निकाला और उन निबंध में सबसे ज़्यादा निबंध कितना रहा? सुपर हिट मतलब महत्वपूर्ण कितने रहा? अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट जो है अपना निबंध किस पुस्तक के नाम से निकाले तथा वो कितने खंडों में विभाजित है? ठीक है, इसका भी उत्तर देना है आप लोग को। आगे बताइएगा कि असली बातचीत कितने व्यक्ति के बीच हो सकता है? दिल वाला, हमर दिल के बात तू सुन ला, तोर दिल के बात हम सुन रही हो। क्योंकि प्रेम है वहाँ सब कुछ है, जहाँ सब कुछ है अगर वहाँ प्रेम नहीं है तो वहाँ कुछ भी नहीं है, समझ गए? जिस स्थान पे प्रेम है अगर वहाँ कुछ भी नहीं है तो मानो कि सब कुछ है, और जिस स्थान पे सब कुछ है अगर वहाँ प्रेम नहीं है मानो कि कुछ भी नहीं है। तो आपको बताना है कि असली बातचीत कितने व्यक्ति के बीच हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कैसी जगह पे हो सकता है, इसका भी आपको उत्तर देना है। आगे बताइए कि बताना है आप लोग को कि बातचीत की जो शैली है वो बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कैसी होनी चाहिए? ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा अर्थ क्या होता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हम दूसरा अर्थ भी वो बताए थे नम्मा, याद कर हो, समझ गेला हो? अब देखिए अगला, बाल कृष्ण भट्ट जो है एंट्रेंस का एग्जाम कब दिए? एंट्रेंस का अगला क्वेश्चन, एंट्रेंस का अर्थ क्या होता है? इसके बाद अध्यापन का अर्थ क्या होता है? अध्यापन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, चलिए आज भर के लिए इतना ही रहेगा, लेकिन कल से जो है ना बोर्ड पर क्वेश्चन हम लिख देंगे। कल जो है अगला चैप्टर चलेंगे, उसने कहा था कल एकदम भी आई नहीं टीटी आई है, तब तोड़ इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए कल का क्लास छोड़ना नहीं है। कल हम बोर्ड पर लिख दें पूरा, ओकर बाद जो है अपने से हम सवाल करम, ओकर बाद जो है आप लोग उत्तर दीजिएगा। आज भर के लिए इतना ही, समय बहुत कम था जिसके कारण हम बोल के ही काम चला ली, और कभी कभी चलियो जाए बोल के, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? चलिए।